आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। तो आज है आज है 3 सितंबर और मेरी बेटी भी उठ गई है और मम्मा भी उठ गई है उसकी, और हम लोग बस अभी यही नाश्ता करके बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि अब दिन का शुरुआत हो गया तो ब्लॉगिंग शुरू कर देती हूँ, स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि मैं आप लोगों को मैं अपनी रूटीन शेयर कर सकूँ। इसके बाद अभी मैं यहाँ से जाऊँगी नहाने। नहा के जब आऊँगी तो उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना, क्योंकि हस्बैंड तो मेरे वैसे 2 बजे तक आते हैं, तो इस वजह से खाने में मैं बहुत मतलब ये नहीं करती कि जल्दी बना लूँ या फिर ये करूँ, क्योंकि मुझे गर्म खाना अच्छा लगता है और गर्म खिलाना भी। और आपको खाना कैसा अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जॉब पे निकल गए थे और मैं मतलब घर की सफाई कर रही थी। सफाई करने के बाद मैं नहाने जाऊँगी, नहाने के बाद ही मैं खाना वाना बनाऊँगी। तो इसी वजह से मैं अभी यही साफ़ सफाई में लगी हुई थी। और मेरे हस्बैंड नाश्ते में कुछ नहीं करते, बस वही चना खाते हैं और कभी कभी दलिया खा लेते हैं। इसके अलावा और वो कुछ भी नाश्ते में नहीं करते, इसलिए मुझे बहुत हेडेक नहीं रहता कि मैं नाश्ते में क्या बनाऊँ क्या नहीं। तो और मैं सिंपल सा एक चाय पी लेती हूँ, बिस्किट ले लेती हूँ, नमकीन ले लेती हूँ, जो भी मेरा मन होता है वही सब खा पी लेती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे साफ़ सफाई में लगी हुई थी। बेटू जो है सुबह से फ़ोन चला रही थी, इसके लिए मैंने दलिया डाल दिया है। अभी मैं इसको दलिया खिला दूँगी नाश्ते में। बाहर रहना, अकेले सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। जितना मैं सोचती थी कि मुझे फैमिली मिलेगी, मुझे सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मुझे सब चीज़ें अकेले करने से बहुत डर लगता था। लेकिन किस्मत कहते हैं ना, किस्मत जैसा जो होता है उसको वैसा नहीं मिलता। तो इस वजह से मुझे सब कुछ अकेले ही, ऊपर से एक छोटा सा बेबी था मेरे साथ। जब भी मैं इसको लेके आई थी तो मैं यही नहीं सोच पा रही थी कि मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूँगी, एक बच्चे को कैसे संभाल पाऊँगी अकेले, क्योंकि मैं बहुत नर्वस थी। मैं कभी भी कोई चीज़ अकेले नहीं कर पाती हूँ। कभी हमेशा मम्मा मेरे साथ रहती थी या दीदी मेरे साथ रहती थी। कभी भी कोई भी काम होता था वो हमेशा मेरे साथ रहती थी, तो इस वजह से मुझे बहुत डर लगता था। मेरे हस्बैंड ने मुझे वो समझाया कि नहीं, सब कुछ हो जाएगा। उन्हीं का थोड़ा सा हिम्मत था, सपोर्ट था, जो मैं आज अकेले सब कुछ मैनेज कर रही हूँ और आज सब कुछ करने लगी हूँ। मुझे अब कोई मतलब ये नहीं होता है कि मैं नहीं कर सकती हूँ। अकेले रहने के बाद इंसान सब कुछ सीख जाता है। जब जिम्मेदारियाँ आती हैं तो सब कुछ सीख जाता है। जब शादी होती है, नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो धीरे धीरे इंसान सीखने लगता है, मैच्योर होने लगता है। लेकिन एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी बात होती है, और इसलिए मैं हमेशा सोचती थी मैं अकेले कैसे कर पाऊँगी। जब भी मेरी शादी नहीं होती, मैं मम्मी से हमेशा ये कहती थी, मम्मी बच्चे होंगे तो दादी तो रहेंगी ना, साथ में दादी रहेंगी और नानी रहेंगी और अंकल रहेंगे, चाचा जी रहेंगे, सब कोई मिल के उसको पालेगा। लेकिन जैसा मैं सोची वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सब कुछ, सारी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ऊपर आ गई। ये 2 ही महीने की थी जब मैं यहाँ पे आई थी उनके पास रहने के लिए। मैं हमेशा बहुत डरती थी, सुबह 4 बजे ही उठ जाती थी सारी चीज़ें करने के लिए। बच्चों को मालिश करना होता है और बहुत सारी चीज़ें, रूटीन, कब दूध देना है, कब क्या करना है। इस वजह से मुझे बहुत सारा हेडेक रहता था। मैं सारे काम जल्दी जल्दी कर लेती थी। तो मैं घर का काम करती रहती हूँ और बेटू मेरे साथ लगी रहती है, कुछ ना कुछ वो भी करती रहती है और मेरा एंटरटेनमेंट भी करती रहती है और मुझे डिस्टर्ब भी करती रहती है। कभी कभी तो मतलब काम करते वक्त ही कुछ ना कुछ ये मतलब कहेगी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, एकदम परेशान करके रख देती है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ यही तो है जो मेरे साथ है, मेरे साथ हमेशा रहेगी। इसके आने से ही एक बात तो सुनी थी बड़ों से, बुज़ुर्ग से, कि मतलब जब घर में बच्चे हो जाते हैं तो मतलब चहल पहल बनी रहती है। तो वो चीज़ें अब मैं फ़ील करती हूँ, क्योंकि पहले तो मुझे नहीं समझ में आती थी ये सारी बातें। लेकिन जब से बेटू आई है तब से लगता है कि हाँ, बच्चे होना बहुत ज़रूरी है घर में। क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तो बच्चे ही हम लोगों को हंसी, मतलब हर चेहरे पे हंसी लाते हैं। कुछ भी टेंशन में रहते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करेंगे कि आपको हंसी अपने आप ही आ जाएगी। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में एक बच्चा होना बहुत ज़रूरी है। आई फील इट। इसलिए मैं चाहती हूँ भगवान इस खुशी को सबके घर में दे, सबकी लाइफ में दे।
खाना बनाऊँगी, क्योंकि खाना का समय हो जाएगा इनका 12-1 बजे तक वो खाना खाने भी आ जाएंगे, तो इस वजह से मुझे खाना जल्दी बनाना होगा। और मैं आज खाने में सब्ज़ी रोटी ही सोच रही हूँ इसे बनाने के लिए, क्योंकि क्या आपके भी बच्चे ऐसे ही दिन भर फ़ोन में लगे रहते हैं? मेरी तो हमेशा लगी रहती है। मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आता है। श्री हाय बोलो। यहाँ पे मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, सब्ज़ी लेके बनाने के लिए आई थी। और सब्ज़ी में मैं सरपुतिया की सब्ज़ी बनाऊँगी, जिनको सरपुतिया मतलब हरी सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, तो ज़्यादातर मैं हरी सब्ज़ी ही बनाती हूँ सुबह में। और इसके बाद जो है सब्ज़ी के साथ मैं पराठा बनाऊँगी या रोटी बनाऊँगी, जो भी उन्हें अच्छा लगेगा। वैसे तो ज़्यादातर वो रोटी ही खाते हैं, अब जो भी वो कहेंगे मैं वही बनाऊँगी। फ़िलहाल मैं सब्ज़ी काट रही। बच गया है, मेरा सारा खाना भी बन गया, बस रोटी बनानी है गरम गरम। और जब ये आएंगे तभी मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि रोटियां तो गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। आप देख लीजिए 1 बज रहा है। और इसके बाद जो है अभी मैं खाना नहीं खाऊंगी, कि जब ये आते हैं मैं साथ में खाना खाती हूँ, तो अभी इनका वेट करूँगी। तो आज का ब्लॉग बस यही तक है। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, थैंक यू। और ये देखिए बेटू यहाँ पे फ़ोन में बिजी है। बेटू को मैंने सुबह ही दलिया खिला दिया था। बेटू क्या कर रहे हो? बाय बाय।